हमारी सेना तो युद्ध के लिए उतावली हो रही है, किंतु युद्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी रुकना होगा। कितना भी काट लो हमें, फिर बढ़ेंगे हम, पहुंचेंगे इस तक, इसे बंदी बनाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। विघ्नहर्ता गणेश, मेरे इस व्रत में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। गणेश हमें रोके इससे पहले मैं ही रोक दूंगा इन्हें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देवराज, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध है, तो इसका आरंभ हम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लिए बिना कैसे कर सकते हैं भला? इसीलिए मैं और मेरी समस्त सेना तब तक यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रथम पूज्य गणेश स्वयं यहां नहीं आ जाते। कितनी भी शक्ति लगा लो, तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। कष्ट हो रहा है हमें। कालकोट से भी अधिक विषैले मेरे ये कंटक तुम्हें नष्ट कर देंगे। किंतु प्रभु, गणेश जी अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं? कहीं उन पर कोई विघ्न तो नहीं? जो स्वयं विघ्नहर्ता हैं, उन पर भला कोई विघ्न कैसे आ सकता है? प्रथम पूज्य गणेश स्वयं सबको सुरक्षित करते हैं, सबको असुरक्षा से बचाते हैं। वो उन पर कोई असुरक्षा या बाधा संकट बनकर कैसे आ सकती है? आप निश्चिंत रहिए, प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही यहां अवश्य आएंगे। लो, अब तुम स्वयं सामना करो इन विषैले कंटकों का। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का कार्य अवश्य करूंगा मैं। इसे अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा।
मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भाभी माँ, देखा आपने, मेरे बिना प्रभु का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर पहुँच गया, अन्यथा। अच्छा तो ये हुआ मूषक जी कि आप इन सभी के पराजित होने के बाद आए, अन्यथा पता नहीं कितनी दूर फेंक दिए जाते। भाभी माँ, देखा आपने, कार्य सभी मैं करूं, किंतु प्रभु के मुख से मेरे लिए प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता। अब यदि मैं इस असुर भेदी को न रोकता, तो वो उस दुष्ट असुर सम्राट को सभी सूचना दे देता ना। ये भी बता देता कि कुमारी देवसेना जी अर्थात आप यहाँ अकेले हैं। ओह, ये असुर तो अभी भी जीवित है और इसने मूषक जी की सारी बातें सुन ली हैं। मूषक जी जो भी हो, आप दोनों ने उचित समय पर आकर मेरी रक्षा करी और अब मैं मंत्र उच्चारण संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। इन तीनों के शरीर तो मिट्टी में भी मिल गए। मूषक जी, एक और असुर था ना यहाँ, वो कहाँ गया? चिंता मत कीजिए प्रभु, सर्वप्रथम उसका अंत हुआ था, तो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल गया होगा। मिट्टी में मिला नहीं, मिट्टी में खड़ा हूं मैं, एक पौधा बनकर, बस एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। अब मैं शांति से अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। किंतु आपको तो स्वामी के पास पहुँचना चाहिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भ्राता मेरी प्रतीक्षा अवश्य कर रहे होंगे, किंतु मैं अभी भी उस चौथे असुर को लेकर निश्चिंत नहीं। यही है देवताओं की शक्ति, किंतु अब हम असुरों से इनकी रक्षा कौन करेगा? देवता नहीं, गणेश वो भी नहीं, कोई नहीं। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे सदा सम्मान पाते हैं, भले ही वो उम्र में बड़े हों या छोटे।